No, 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 no. कहने को तो इस धरती पर इंसानों के अलावा लाखों करोड़ों जीव जानवर रहते हैं, लेकिन बात सिर्फ हमेशा इंसानों के बारे में ही की जाती है। और आज हाल ऐसा है कि हजारों जानवर पूरी तरह से विलुप्त होने की कगार पर हैं। कई प्रजातियां ऐसी हैं जो इस धरती पर अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। इन्हीं में से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनिमल्स से आज हम आपको मिलवाने वाले हैं जो आज विलुप्त होने की कगार पर हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। द ब्यूटीफुल ब्लैक फुटेड कैट। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि जानवरों में सबसे घातक शिकारी कौन है तो आपका जवाब क्या होगा? यकीनन आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब शेर, चीता या हाइना जैसे जानवर होंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि ये छोटी सी दिखने वाली बिल्ली भी शिकार के मामले में किसी से कम नहीं है। इनका नाम इनके पैरों के तलवे के काले या भूरे रंग के कारण पड़ा है। वैसे आपको बता दें कि ब्लैक फुटेड कैट के नाम से जाने जाने वाली इस बिल्ली को इसके शरीर पर पाए जाने वाले धब्बों की वजह से इसे स्मॉल स्पॉटेड कैट भी कहा जाता है। ये बिल्ली पूरी तरह से विकसित होने के बाद भी ये 20 इंच से ज्यादा नहीं होती है। अगर इसके वजन की बात करें तो इसका वजन 4 पाउंड से अधिक होता है। दुख की बात तो ये है कि अफ्रीका में पाए जाने वाली इस बिल्ली को आज देख पाना मुश्किल है, जिसकी बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन और बड़े जानवरों द्वारा शिकार होना है। तस्मानियन टाइगर। दोस्तों, जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि ये एक बाघ की एक प्रजाति है, लेकिन इन्हें देखने के बाद कुछ समय तक आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि ये बाघ है या फिर एक कुत्ता। दरअसल ये शिकारी जानवर सामने से दिखने में एक कुत्ते की तरह या फिर आप कह सकते हैं कि एक लोमड़ी की तरह और पीछे से ये बिल्कुल एक बाघ की तरह नजर आता है। वैसे ये साइज में बाघ के मुकाबले छोटे होते हैं। एक तस्मानियन टाइगर की लंबाई 40 से 51 इंच और वजन में 12 से 22 किलोग्राम तक बढ़ सकता है। आपको बता दें कि तस्मानियन टाइगर एक समय तस्मानिया के जंगलों में राज किया करते थे। इन्हें ऑस्ट्रेलिया के कई क्षेत्रों में भी देखा गया है। ये रात में घूमने वाला मांसाहारी जीव है जो पेड़ में बने गड्ढों, बड़े घोंसलों आदि में अपना घर बना कर रहता है। इसे बेहद एग्रेसिव जीव माना जाता है। आज बहुत से लोगों का मानना है कि ये विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि आज भी घने जंगल तस्मानियन टाइगर का ठिकाना है जो लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। ला गोमेरा जायंट लिज़ार्ड। ला गोमेरा जायंट लिज़ार्ड छिपकली की एक ऐसी प्रजाति है जो आज विलुप्त होने की कगार पर है। वर्तमान में इनकी संख्या केवल 400 ही बची है। ला गोमेरा जायंट लिज़ार्ड एक लाग्रेटिड स्पीशीज है जो स्पेन के कैनरी द्वीपों में एक ला गोमेरा आइलैंड पर पाई जाती है। ये गहरे भूरे रंग की होती हैं, लेकिन इनके पीठ के विपरीत त्वचा, गर्दन, छाती और मुंह के आसपास का हिस्सा आपको सफेद रंग का देखने को मिल जाएगा। वैसे ये देखने में भले ही आम छिपकलियों से बड़ी और डरावनी है, लेकिन ये पूरी तरह से शाकाहारी होती हैं। इनकी लंबाई आधा मीटर तक बढ़ सकती है। स्वाला। दोस्तों, ये अनोखा सा दिखने वाला जानवर एशियन यूनिकॉर्न के नाम से लोगों के बीच फेमस है। इसके सिर पर निकला सींग ही इसकी खासियत है। स्वाला की एक और खास बात यह है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे दुर्लभ मैमल्स में से एक है। लेकिन दुख की बात यह भी है कि आज ये विलुप्त होने की कगार पर है। 50 सालों से अधिक समय से इस प्रजाति के जानवर को किसी ने नहीं देखा है। सबूत के तौर पर इस जीव के कुछ वीडियो क्लिप्स ही वैज्ञानिकों के पास हैं जो 1992 में वियतनाम में तब रिकॉर्ड किए गए थे जब वन्य जीवों का सर्वे किया जा रहा था। इनके विलुप्त होने में ज्यादातर हाथ शिकारियों का ही है। पेंगोलिन। यदि धरती के सबसे अनोखे और दिलचस्प जीव की बात हो तो उसमें पेंगोलिन का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बदलते मौसम और शिकारियों की वजह से आज पेंगोलिन विलुप्त होने की कगार पर है। ये एक स्तनधारी जीव है जो मुख्य रूप से अफ्रीका में पाए जाते हैं। इनकी कुल 8 प्रजातियां हैं, जिसमें से इंडियन व चीनी पेंगोलिन भारत में पाया जाता है। इसे सल्लू सांप के नाम से भी पुकारा जाता है। इनके ऊपर पाए जाने वाले स्केल्स का इस्तेमाल ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में किया जाता है। पेंगोलिन की हड्डियां और मांस की तस्करी इंटरनेशनल मार्केट में धड़ल्ले से होती है। इसका प्रयोग यौनवर्धक दवाओं के साथ साथ कई तरह के अन्य दवाएं बनाने में भी किया जाता है और यही वजह है कि आज इनकी 8 प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। इनक्रेडिबल आयरिश वुल्फ हाउंड।
दोस्तों अब अगर आप बिल्लियों से ज्यादा कुत्तों को पसंद करते हैं तो ये अगला जानवर आपका सबसे बड़ा फ्रेंड बन सकता है। इस अनोखे जीव का नाम आयरिश वोल्फहाउंड है, जो प्राचीन रोम के दिनों से आयरलैंड का निवासी हुआ करता था। वैसे आपको बता दें कि आयरिश वोल्फहाउंड दुनिया में कुत्तों की सबसे बड़ी नस्ल है। इसका वजन 80 किलो तक बढ़ सकता है। अगर इनकी लंबाई की बात की जाए तो ये 7 फीट तक बढ़ सकते हैं। प्राचीन समय में लड़ाई के दौरान आयरिश वोल्फहाउंड का इस्तेमाल दुश्मन सैनिकों को उनके घोड़ों से खींचने के लिए किया जाता था, लेकिन आज आयरिश वोल्फहाउंड विलुप्त होने की कगार पर है। द ग्रेटर सेज ग्रोस। ग्रेटर सेज ग्रोस उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा पक्षी है, जिसे ग्राउस बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। हल्के भूरे और काले रंग के दिखने वाले इस पक्षी का सामने का भाग अन्य पक्षियों से काफी अलग और आकर्षक होता है। अजीब सा दिखने वाला ये पक्षी पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियों में से एक है, जो आज विलुप्त होने की कगार पर है। एक एडल्ट ग्रेटर सेज ग्रोस में आपको पंजे से लेकर पंख तक सब कुछ नुकीला देखने को मिल जाएगा। ये अनोखा पक्षी प्रजनन करने के लिए अपने सामने के भाग को आगे पीछे करता है, ताकि अपने पार्टनर को उत्तेजित कर सके। अमूर लियोपार्ड। अभी तक आपने तेंदुओं की कुछ ही प्रजाति के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम जिस प्रजाति के बारे में बात कर रहे हैं वो है अमूर तेंदुआ। अमूर तेंदुआ तेंदुए की वो प्रजाति है जो अब लगभग पूरी तरह से विलुप्त होने की कगार पर है, क्योंकि इनकी संख्या दिन प्रतिदिन तेजी से घटती जा रही है। साल 1996 से IUCN के द्वारा इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज घोषित कर दिया गया था। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि आज जंगलों में 70 से भी कम तेंदुए मौजूद हैं। रूस जैसे कई बड़े देशों में अमूर तेंदुए की संख्या को मिला दिया जाए तो इनकी संख्या में कुछ खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। उत्तरी चीन और कोरिया में पाए जाने वाले तेंदुए से अमूर तेंदुए बहुत हद तक मेल खाते हैं, लेकिन आज इन तेंदुए का जीवन तेजी से विलुप्त हो रहा है। इन तेंदुए के विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं स्वार्थी मानव और उनका बदलाव भरा जीवन है। रिपोर्ट्स में पाया गया है कि चीनी व्यापारियों द्वारा इनका जमकर शिकार किया जाता है, क्योंकि इनकी खाल बहुत ही ऊंचे दामों पर बिकती है, और यही कारण है कि पैसों की लालच में इंसान तेंदुए का भारी मात्रा में शिकार कर रहा है। वहीं जंगलों की कटाई और मानवीय गति के कारण इनका जीवन पूरी तरह से तबाह होता जा रहा है। गैलापागोस टोर्टोइस। गैलापागोस टोर्टोइस का विशाल शरीर, लंबी गर्दन और मजबूत खोल इसे अन्य कछुओं से अलग बनाता है। 2 सदियों पहले जहां इनकी संख्या 2.5 लाख के आसपास थी, वहीं आज ये तेजी से विलुप्त हो रहे हैं। आज इनकी आबादी केवल 15,000 तक रह गई है। इन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए आज इनके नवजात पर नंबर डालकर इनको संरक्षित किया जा रहा है। रिपोर्ट की माने तो आज इनके विलुप्त होने का मुख्य कारण तस्करी को बताया जाता है। समुद्री मछुआरे और लुटेरों ने एक समय इनका जमकर शिकार किया था। पोलर बियर। पोलर बियर, जिसे हम ध्रुवीय भालू भी कहते हैं, बर्फीले देशों में पाया जाने वाला एक बेहद खूबसूरत जीव है। विश्व में पोलर बियर सर्वाधिक रूप से आर्कटिक महाद्वीप पर ही पाए जाते हैं। देखने में तो ये सफेद होते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पोलर बियर की त्वचा वास्तव में काले रंग की होती है, लेकिन ये अपने फर की वजह से सफेद दिखाई देते हैं। पोलर बियर अपने भोजन के लिए समुद्री जीवों पर निर्भर रहता है। एक स्वस्थ नर ध्रुवीय भालू का वजन 680 किलोग्राम तक हो सकता है। मादा ध्रुवीय भालू आमतौर पर मेल पोलर बियर के मुकाबले लगभग आधे वजन की होती है। प्रेजेंट टाइम में ग्लोबल वार्मिंग और शिकार के चलते पोलर बियर की कुल संख्या लगभग 20,000 के आसपास ही रह गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इन जीवों को बचाने के लिए इंसान को क्या कदम उठाने चाहिए, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।